एक बार की बात है, एक शहर में दो लड़कियां रहती थी, जिनमें से एक का नाम था सोनम और दूसरे का नाम था आराध्या। यह समय था 2012 का। उस वक्त स्मार्टफोन उतने चर्चित नहीं थे जितने अब हैं। सोनम और आराध्या बहुत ही अच्छे दोस्त थे। वह एक दूसरे के सुख दुख में हमेशा साथ रहती थीं। उस समय के वक्त में आराध्या के पास कोई भी स्मार्टफोन नहीं था, या फिर कह लीजिए कि कोई भी फ़ोन नहीं था, लेकिन सोनम के पास उसका सिंपल मोबाइल था, जिसके ज़रिए केवल हम बात ही कर सकते थे, ना ही इससे कोई इंटरनेट या फिर कोई सोशल मीडिया उपयोग कर सकते थे। आराध्या के पास कोई भी मोबाइल नहीं था, इसलिए वह सोनम की मोबाइल को लेकर अपने बॉयफ्रेंड से बात करती थी जब भी उसको समय मिलता था। एक दिन जब वह दोनों मंदिर के लिए घर से निकले तो आराध्या ने सोनम से बोला कि तुम ही मंदिर चली जाओ, मैं मंदिर के बाहर ही बैठकर अपने बॉयफ्रेंड से बात करूंगी। इस बात को सुनकर सोनम मंदिर में चली गई और जब वह पूजा करके लौटी तब भी आराध्या अपने बॉयफ्रेंड से बात कर ही रही थी। इस पर सोनम ने बोला कि तुम इतनी लंबी बातें क्या करती हो, कौन सी बात है जो खत्म ही नहीं होती। इस पर आराध्या ने बोला कि तुम्हारा कोई बॉयफ्रेंड नहीं है, इसलिए तुम्हें नहीं पता चलेगा कि इतनी देर हम क्या बात करते हैं। इस पर सोनम ने कहा कि अगर मेरा कोई बॉयफ्रेंड भी होता तो भी मैं इतनी देर तक बात नहीं करती। और सोनम ने बोला कि चलो अब घर चलते हैं, और दोनों सखियां अब घर के लिए निकल गई थी। कुछ ही देर में अपने अपने घर पहुंच गई। इसी वक्त के समय किसी दूर शहर में प्रियांक नाम का एक लड़का था, जो बहुत ही दयालु और सबकी मदद करने वाला व्यक्ति था। वह शहर में ऑटो चलाता था और वह सभी औरतों और लड़कियों को उनके सुरक्षित जगहों पर पहुंचाने के लिए हरदम तत्पर रहता था। कोई भी लड़की अगर मुसीबत में दिखती थी तो वह उसकी ज़रूर मदद करता था। उसके अलावा उसके घर में उसकी दो बहनें भी थीं जो उसे काफ़ी प्रेम करती थी। प्रियांक जिस इलाके में रहते था, वहाँ के सभी व्यक्ति, औरत, बूढ़े, बच्चे और लड़कियाँ सभी जानती थी कि प्रियांक एक बहुत ही अच्छा व्यक्ति है और वह सबकी मदद करता है। इस बात से प्रियांक से सभी लोग काफ़ी खुश रहते थे और उससे खुशी खुशी मिलते और उससे पर भरोसा करते थे। सोनम एक दिन जब किसी व्यक्ति को अपने मोबाइल से फ़ोन कर रही थी तब उसने गलत नंबर टाइप कर दिया, जिस वजह से वह कॉल शहर में रहने वाले प्रियांक की मोबाइल पर लग गया। जब सोनम को लगा कि उसने किसी गलत व्यक्ति को कॉल लगा दिया है, उसने प्रियांक से बोला कि लगता है मैंने रॉन्ग नंबर लगा दिया है, और वह यह बात बोलकर उसने कॉल कट कर दिया। लेकिन कुछ समय बीतने के बाद प्रियांक ने सोनम के मोबाइल पर वापस कॉल किया और बोला कि मैं आपसे बात करना चाहता हूँ क्योंकि आपकी आवाज़ बहुत ही अच्छी है। इस पर सोनम ने कहा कि मैं आपको नहीं जानती, आप कौन हैं, और मैं किसी अनजान व्यक्ति से बात नहीं करती। यह बोलकर सोनम ने कॉल कट कर दिया और अपने काम में लग गई। लेकिन कुछ देर बाद फिर प्रियांक ने उससे मैसेज किया, पर प्रियांक के द्वारा किए गए मैसेज को देखकर इग्नोर कर दिया। उस दिन जब शाम हुई तो सोनम और आराध्या अपने दोस्त के साथ बैठकर अंताक्षरी खेल रही थीं। तभी फिर से प्रियांक ने फ़ोन किया। इस पर सोनम ने फ़ोन को उठाया और फिर प्रियांक पर गुस्सा करने लगी और बोलने लगी कि आप मुझे बार बार परेशान क्यों कर रहे हैं, मैं आपसे बात नहीं करना चाहती। तभी अंताक्षरी में सोनम का नंबर आया। उसे किसी पहेली का जवाब देना था, जिस पहेली को प्रियांक ने भी सुन लिया था, और उसने सोनम को उस पहेली का उत्तर बताया। उसे ऐसे करते करते जब तक अंताक्षरी हुई तब तक सोनम और प्रियांक कॉल पर बात करते रहे। जो भी सवाल का जवाब देना होता उधर से प्रियांक सोनम को उत्तर बता देता, जिस वजह से सोनम अंत तक अंताक्षरी जीत जाती है। जिसके बाद धीरे धीरे सोनम और प्रियांक में बातें होने लगती हैं। बातें होते होते काफ़ी लंबी समय हो जाता है और अब वह एक दूसरे को बहुत ही पसंद करते थे। एक दिन सोनम आराध्या के साथ मार्केट घूमने गई थी और जब वह मार्केट घूमकर लौटी तो उसने देखा कि उसके घर कुछ लोग आए हैं। उस पर उसने अपने माता से पूछा कि यह कौन लोग हैं। इस पर सोनम की माँ ने बोला कि यह तुम्हारी शादी के लिए आए हैं,
इस बात को सुनकर सोनम उदास हो गई और उसने प्रियांक के पास फ़ोन लगाया और सारी बातें बताई। प्रियांक ने सोनम को सांत्वना देते हुए कहा कि वह तुम्हें देखने आए थे, कोई शादी थोड़े ही हो रही है। कुछ कारण से सोनम का विवाह तय नहीं हुआ। इस बात को जानकर सोनम काफ़ी खुश थी, लेकिन उसके दिल में डर बैठ गया था कि अगर फिर से कोई आ गया और वह मुझसे शादी करने के लिए तैयार हो गया तो फिर मैं क्या करूंगी। और उसने डरते हुए प्रियांक को कॉल किया और बोला कि तुम आकर मुझे यहाँ से ले जाओ, मैं केवल तुमसे ही शादी करना चाहती हूँ। इस पर प्रियांक ने बोला कि यहाँ मुझे बहुत काम है और मैं तुम्हारे गांव में किसी को जानता भी नहीं, इसलिए मैं तो वहाँ नहीं आ सकता, लेकिन मैं शहर में रहता हूँ और यहाँ कई लोगों को जानता हूँ और मेरी काफ़ी अच्छी पहचान है, इसलिए यहाँ पर तुम आ जाओ, हम दोनों शादी कर लेंगे और यहाँ पर हमें कोई भी दिक्कत भी नहीं होने वाली। इस बात को सुनकर सोनम थोड़ा हिचकिचाई, लेकिन अपने दोस्त आराध्या को सब बात बताई और बोली कि मैं प्रियांक से शादी करने के लिए शहर जा रही हूँ। इस पर आराध्या ने उसको समझाया कि तुम उस लड़के से अभी तक मिली भी नहीं हो, उसका शक्ल भी नहीं देखा है और तुम शहर जाना चाहती हो उससे शादी करने के लिए। इस पर सोनम ने कहा कि हाँ, मुझे फ़र्क नहीं पड़ता कि वह कैसा दिखता है, लेकिन मैं उसे पसंद करती हूँ और मैं उससे ही शादी करना चाहूँगी। यह बात सुनकर आराध्या भी मान गई और सोनम सुबह सुबह बस से शहर के लिए निकल गई और लगभग 2 घंटे बाद वह शहर पहुँच गई। और जब वह शहर पहुँची तो प्रियांक को फ़ोन लगाने लगी, तो वह उसके कॉल का उत्तर नहीं दे रहा था। तभी उसने दूर खड़े हुए 2 लड़कों को देखा जो उसे घूरे जा रहे थे, उसके पीछे पीछे आ रहे थे। इससे वह काफ़ी डर गई और वह भागते हुए लेडीज़ वॉशरूम में घुस गई और घुसकर फिर से प्रियांक को फ़ोन करने लगी। इस बार 2-3 बार फ़ोन लगाने के बाद प्रियांक ने उसका फ़ोन उठाया। उस पर सोनम काफ़ी गुस्सा हुई और उसने बोला कि मैं तुम्हारे कहने पर आ गई हूँ। तो प्रियांक ने पूछा कि तुम अभी कहाँ हो। वह बोली कि मैं अभी बस स्टैंड के लेडीज़ वॉशरूम में हूँ, क्योंकि 2 लड़के जो हैं मुझे परेशान कर रहे हैं और शायद अभी बाथरूम के बाहर ही खड़े हैं। इस बात को सुनकर प्रियांक ने बोला कि मैं अभी आ रहा हूँ, तुम बस बाथरूम में ही रहना, जब मैं आऊँ तभी बाहर निकलना। इस बात को सुनकर सोनम की जान में जान आई, वह वॉशरूम में ही बैठी रही। कुछ देर बाद बाहर से किसी ने सोनम का नाम लेकर पुकारा। उससे सोनम को लगा कि यह प्रियांक ही है, क्योंकि उसके अलावा उसे इस शहर में कोई भी नहीं जानता था। वह बाथरूम से बाहर निकली और उसके गले लग गई। फिर सोनम और प्रियांक दोनों अभी वहाँ से चले ही थे कि किसी ने सोनम को आवाज़ लगाई। इस पर सोनम ने पीछे घूमकर देखा तो कोई व्यक्ति हाथ में मोबाइल लेकर उसकी तरफ इशारा करते हुए वहीं रुकने को बोल रहा था, जिस पर सोनम वहीं रुक गई और वह व्यक्ति धीरे धीरे सोनम के पास आ गया और उसने बोला कि तुम कहाँ जा रही हो, मैंने तुम्हें बोला था कि मैं आऊँगा तभी बाथरूम से बाहर आना। इस बात को सुनते ही सोनम के पैरों तले ज़मीन खिसक गई। वह घूमकर अपने बगल में खड़े हुए व्यक्ति की तरफ देखा तो वहाँ कोई नहीं था। इस बार सोनम काफ़ी डर गई थी। उसने इस बारे में प्रियांक को सारी बात बताई। इस बात को जानकर अगल बगल नज़र घुमाया, लेकिन उसे वह व्यक्ति नहीं मिला। इस वाक़या से सोनम काफ़ी डर गई थी और यह बात प्रियांक को भी पता थी। इसको देखते हुए प्रियांक ने सोनम से बोला कि पास में ही गार्डन में चलो, वहाँ पर हम दोनों कुछ देर बैठकर आराम करते हैं, इसके बाद हम देखेंगे कि हमें कहाँ जाना है। इसके बाद प्रियांक और सोनम गार्डन में बैठ गए। तभी उसको गार्डन में बैठे हुए कुछ ही समय हुए थे कि सोनम की निगाह उस व्यक्ति पर पड़ी जो दूर खड़े हुए उन्हें देख रहा था। उसको देखते ही सोनम काफ़ी डर गई और उसने प्रियांक को बताया कि जो व्यक्ति तुम्हारी जगह पर बाथरूम के बाहर खड़ा था, वह व्यक्ति वहां खड़ा होकर हमें अभी देख रहा है। इस बात को जानकर प्रियांक उस व्यक्ति की तरफ काफ़ी तेज़ी से दौड़ा और उसने उस आदमी को पकड़ लिया और वह उससे पूछने लगा कि वह हमारा पीछा क्यों कर रहा है।
और प्रियांक ने उसे मारना भी स्टार्ट कर दिया, लेकिन वह व्यक्ति प्रियांक को पीछे धक्का देकर काफ़ी तेजी के साथ पार्क से बाहर चला गया। जब सोनम पूरी तरीके से डर चुकी थी और वह घर जाना चाहती थी, इस पर प्रियांक ने बोला कि मेरा घर यहीं पास में ही है, चलो तुम वहाँ कुछ देर आराम कर लेना, फिर देखते हैं हमें क्या करना है। इस पर सोनम पहले थोड़ा हिचकिचाई, फिर वह प्रियांक के साथ जाने के लिए तैयार हो गई और दोनों रूम पर जाने के लिए निकल पड़े और कुछ ही समय में रूम पर पहुंच गया। रूम पर जाने के बाद दोनों ने कुछ देर आराम किया। इसके बाद एक दूसरे के साथ रोमांस करने लगे। तभी प्रियांक के मोबाइल पर किसी ने का फ़ोन आया। वह उस व्यक्ति से बात करने के लिए दरवाजे से बाहर निकल गया और बालकनी में खड़े होकर बात करने लगा। वह जो भी बात कर रहा था उस बात को सोनम अंदर बैठे हुए सुन पा रही थी। जब सोनम ने उसके द्वारा किए गए बात को पूरे ध्यान से सुना तो उसको समझ में आया कि प्रियांक कोई अच्छा व्यक्ति नहीं है, वह उसे यहाँ पर किसी के हाथों बेचना चाहता है। इस बात को सुनते ही सोनम रोने लगी। तब तक प्रियांक फिर से घर में वापस लौट आया और उसने सोनम को रोते हुए देखा तो वह समझ गया कि सोनम ने उसकी सारी बातें सुन ली है। तब सोनम ने प्रियांक से बोला कि मैं यहाँ नहीं रुकना चाहती, मैं अपने घर जाना चाहती हूँ। इस पर प्रियांक ने मुस्कुराते हुए कहा कि इतनी जल्दी क्या है, और वह सोनम से जोर जबरदस्ती करने लगा। तभी उसके घर के दरवाजे पर किसी व्यक्ति ने दस्तक दी। वह दरवाज़ा ठोकने लगा। तब प्रियांक ने सोनम को बाथरूम में बंद किया और दरवाज़ा खोलने चला गया। जब उसने दरवाज़ा खोला तो देखा कि उसके दरवाजे पर दो व्यक्ति खड़े हैं। उनमें से एक व्यक्ति वही है जो उसका और सोनम का पीछा कर रहा था पार्क में, बस स्टैंड पर। यह देखकर वह उस व्यक्ति से फिर लड़ने लगा, लेकिन उस व्यक्ति ने उसे मारना चालू किया और दोनों व्यक्तियों ने उसे मारकर नीचे गिरा दिया। इसके बाद उसके हाथ पैर बांध दिए और उसे घर के एक कोने में बैठा दिया और वह बाथरूम के दरवाज़ा खोलने की कोशिश करने लगे, लेकिन सोनम ने बाथरूम को अंदर से लॉक कर लिया था। जब उस व्यक्ति ने उस दरवाजे को खोलने के लिए बोला तो वह डर के मारे दरवाज़ा नहीं खोल रही थी। इस पर उस व्यक्ति ने उसे काफ़ी समझाया, लेकिन समझाने के बाद भी उसने दरवाज़ा नहीं खोला। तब दोनों व्यक्तियों ने मिलकर दरवाज़ा को तोड़ दिया और सोनम को बाहर बाथरूम से निकाला। सोनम रो रही थी और बोल रही थी कि मुझे छोड़ दो, मेरे साथ कुछ मत करना है। इस पर उस व्यक्ति ने सोनम को सांत्वना देते हुए कहा कि मैं तुम्हें कुछ नहीं करने वाला हूँ, तुम्हारे पीछे इसलिए लगा था सुबह से क्योंकि मुझे इस व्यक्ति पर पहले से ही शक था कि यह व्यक्ति तुम्हारे साथ कुछ बुरा करने वाला है। दरअसल तुम्हारे आने से पहले बस स्टैंड पर यह व्यक्ति किसी और व्यक्ति से बात कर रहा था और मैंने इसके द्वारा किए गए बातों को बस स्टैंड पर ही सुन लिया था, इसलिए ही सुबह से ही तुमसे इस व्यक्ति से बचाने की कोशिश कर रहा था। इस पर सोनम को सारी बात समझ में आ गई और उस व्यक्ति ने पुलिस को भी फ़ोन लगाया और पुलिस घर पर आ गई। उसने उस व्यक्ति को पकड़ के जेल में बंद कर दिया। इसके बाद सोनम अपने घर के लिए चली गई। इस कहानी से हमें यह शिक्षा मिलती है कि हमें किसी भी व्यक्ति से पर आंख मूंद कर भरोसा नहीं करना चाहिए।